हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस कर रहे हैं अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर में प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। प्रिपरेशन ऑफ ईथर में आपके लिए ऐसे सोचना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में डिहाइड्रेशन की केमिकल रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन करते हैं तो क्या बनता है। तो यहाँ पर देखिएगा, डिहाइड्रेशन जब करते हैं तो पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैं एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जो पॉइंट्स डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं वो ध्यान दिलवाने के लिए हम आपको लेकर के चल रहे हैं। तो अल्कोहल अंडर को डिहाइड्रेशन, अल्कोहल डिहाइड्रेशन जाता है तो क्या सिर्फ ईथर बनाएगा। साथ साथ ये देखिए, डिहाइड्रेशन जब करेंगे अल्कोहल का तो एल्कीन भी बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोटिक एसिड्स। मतलब जो प्रोटॉन डिलीवर करेंगे, फ्लोटिक एसिड्स होंगे, H+ डिलीवर करेंगे, वो ही बनाएंगे। तो क्यों होता है उसका आंसर आपको मैकेनिज्म में मिल जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट एल्कीन ईथर डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशन। तो मतलब रिएक्शन कंडीशन हमें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैकेनिज्म दोनों की एक ही होगी लगभग, लेकिन रिएक्शन कंडीशन चेंज करते हैं तो एक में अल्कीन प्रोडक्ट बनता है, दूसरे में ईथर बनता है। इसके लिए आपको दिया गया है कि इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड टू द अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। देखिए आप यहाँ पर दिया है ना कि CH3 CH2 और OH, ठीक है, OH। और जब हम इसको रिएक्शन करा रहे हैं H2SO4 से, ठीक है, H2SO4 से, ठीक है, नीचे भी रिएक्शन करा रहे हैं H2SO4 से, ठीक है, H2SO4 से, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर रख रहे हैं 443 केल्विन, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर रख रहे हैं 413 केल्विन, ठीक है। प्रश्न ये है कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर रख रहे हैं, ठीक है, देखिए हाई टेम्परेचर रख रहे हैं, कंपेरेटिवली हायर टेम्परेचर रख रहे हैं, यहाँ पे कंपेरेटिवली लोअर टेम्परेचर रख रहे हैं। मैं रेस्पेक्टिव टर्म यूज कर रहा हूँ, लोअर टेम्परेचर यूज कर रहे हैं। अब हमने बात करी कि हायर टेम्परेचर रखते हैं तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब क्योंकि आप पढ़ चुके हैं तो इसको ऐसे सोच करके चलेंगे, CH3 CH2, ठीक है, ये H है, ठीक है, ये CH2, ये OH है, ठीक है, और यहाँ से OH को बाहर निकाला, इस तरह से सोचा मैकेनिज्म अलग है, और यहाँ पर H रख दिया, तो डिहाइड्रेशन करके ये विद इन द मॉलिक्यूल एल्कीन बन गया, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया एल्कीन, जो कि बनना विद इन द मॉलिक्यूल आसान है। हाई टेम्परेचर हुआ तो मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ओरिएंटेशन का समय नहीं मिला, और विद इन द मॉलिक्यूल जो चाहता है वो एलिमिनेट हो जाना चाहता है वाटर का मॉलिक्यूल। लेकिन जब लोअर टेम्परेचर होता है तो रिएक्शन को एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से ओरिएंटेशन अलाइन करने का कंपैरेटिवली टाइम मिल जाता है, और वो ऐसे समझ सकते हैं कि टाइम मिल जाता है तो वो क्या करेगा, एलिमिनेशन दो अलग अलग मॉलिक्यूल करेंगे मिल करके। तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल करेंगे मिल करके, तो एक मॉलिक्यूल इस प्रकार से सोचेंगे, CH3 CH2 और एक का OH, ठीक है, दूसरे का, ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल का CH3 CH2 और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो ये एलिमिनेशन का समय मिल गया, अलाइन करने का टाइम मिल गया, ये लोन पेयर ने अटैक किया इस पे, और ये एलिमिनेट हो गया OH- इस तरह से, और हमने सोचा, और बाद में H+ एलिमिनेट हो गया। हालांकि ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है तो, लेकिन हम मैकेनिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं तो सोचने का तरीका मिल गया जी। गलत है लेकिन प्रोडक्ट सही देगा। तरीका गलत है, डिटेल की मैकेनिज्म होनी चाहिए, लेकिन वो प्रोडक्ट सही देगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या होगी, ओरिजिनल मैकेनिज्म क्या है, हमें याद क्या करना है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर यूज करा जा रहा है और यहाँ पर लोअर टेम्परेचर यूज किया जा रहा है, ये हमें याद करने की आवश्यकता है। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं कि ये मैकेनिज्म एक्चुअली मैकेनिज्म क्या है। एक्चुअली मैकेनिज्म देखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन है। अब तक हम पढ़ते चले आए हैं न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन तब होती है जब यहाँ पर जैसे CH3X है, ठीक है, CH3X है। अब इस पे क्या होगा, X- जा रहा है और बैक साइड से अटैक कर रहा है कोई न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। हमने बना दिया CH3 न्यूक्लियोफाइल इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ प्लस X-, ये लिविंग ग्रुप के रूप में। अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं।
ठीक है, लेकिन हमने ये पढ़ा ही नहीं है कि इसमें यह भी संभावना है कि CH3 अगर है उसमें लिविंग ग्रुप, अगर इसमें ये लिविंग ग्रुप था और लिविंग ग्रुप जो है वो इस तरह से Lg माइनस के फॉर्म में निकला और ये CH3 न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ठीक है, प्लस न्यूक्लियोफाइल। तो हम यहाँ पे X को हमेशा हेलोजन के फॉर्म में पढ़ते आए हैं, हमने एज ए सिर्फ लिविंग ग्रुप पढ़ना चाहिए तो आसान है। अब CH3 क्या है, लिविंग ग्रुप के साथ ये इस तरह से बॉन्ड ब्रेक करेगा और बैक साइड अटैक होगा, बैक साइड अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा, दोनों स्पीसीज इंक्लूड होंगी तो वो रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, दोनों सुलर स्टेप में बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है सब्स्टिट्यूशन में सब्सट्रेट मॉलिक्यूल पे, तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन SN2 हुई। इसको इस तरह से भी देखना चाहिए। अब इसमें ईथर्स में कैसे, ईथर में पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल से पहले स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल से क्या बन गया, CH3 CH2 OH है। तो अगर हम एसिड डालेंगे तो ये एसिड बेस रिएक्शन है, कैसी होगी, फास्ट होगी, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होगी। लोन पेयर, अल्कोहल के लोन पेयर क्या होंगे, स्टेप वन है ना, स्टेप वन H प्लस अटैक होगा तो ये क्या होगा, H प्लस पे अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH2। हमने ऐसा क्यों किया जी, हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया कि यहाँ पर OH माइनस अगर लिविंग ग्रुप था, यहाँ पे हम गलत कर दिया पॉइंट, हमने एक्सप्लेन करने के टर्म में हम यहाँ पे दूसरे साइड से सोच करके चलते हैं। यहाँ पे OH माइनस अगर लिविंग ग्रुप था, ठीक है, OH माइनस अगर लिविंग ग्रुप था और यहाँ पर लिविंग ग्रुप कौन है, OH2, H2O मतलब that means H2O, which one is a better living group, OH minus or H2O, better living group is H2O, better Lg living group, better living group H2O। अब जब H2O अगर better living group है तो हमने H2O में कन्वर्ट कर लिया H प्लस का अटैक करा के, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये फास्ट रिएक्शन है, ये तो सिस्टमैटिकली यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। तो बाई मॉलिक्यूलर कैसे हुआ ये रिएक्शन जो एलिमिनेशन ऑफ ईथर है, क्योंकि इसमें जो स्टेप 2 है, स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 क्या करेगा, स्टेप 2 क्या करेगा, पहले से जो बना हुआ था हमारे पास, क्या बना हुआ था, CH3 CH2 OH2 बना हुआ था जिसमें प्लस चार्ज था, ये बेटर लिविंग ग्रुप के रूप में काम कर रहा था, ये बेटर लिविंग ग्रुप के रूप में काम कर रहा था। तो इस पे अटैक भी होना चाहिए, किसका, न्यूक्लियोफाइल का। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, CH3 CH2, ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहे हैं, ठीक है, ये अटैक करेंगे और ये लोन पेयर निकल जाएगा। तो लेकिन ये अटैक करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक इंटरमीडिएट स्पीसीज CH3 CH2 O, ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा इसको रीड करता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि ये मैंने येलो से लिखा है सब कुछ, ठीक है, येलो से लिखा है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं येलो से लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से CH3 CH2 OH, ठीक है। तो और यहाँ वाला पार्ट देखिए CH2, ठीक है, OH2 प्लस निकल गया, ठीक है, CH3, ठीक, ये बना हमारा, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप छोड़ करके जा रहा है, यहाँ पे ये अटैच हो रहा है, दिस इज द रिएक्शन ऑफ बाई मॉलिक्यूलर, दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं। ये स्टेप फास्ट है, ये स्लो है, ये स्टेप स्लो है, ठीक है। क्यों स्लो है, कैसे स्लो है, क्योंकि दूसरा मॉलिक्यूल जो अटैक कर रहा है उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन CH2 के साथ होना चाहिए, तब होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसी में बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है, उसी में बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, उसी में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी प्रोवाइड करेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी रिक्वायर्ड होगी,
ये भी एक पॉइंट है। ठीक, तो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर स्टेप स्लो हो जाएगा। तो स्लो स्टेप में ये बना, और फिर फास्टर स्टेप में ये कंपेरेटिवली फास्ट स्टेप होगा, और CH3 CH2 O CH2 CH3। तो ये स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप 3 और फास्ट, है ना, फास्ट और स्टेप 3। तो मैं स्टेप 3 को दोबारा नहीं लिख रहा हूं। तो ये पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप इसका फॉर्मेशन था, फॉर्मेशन था। कैसे फॉर्मेशन किया, प्रोटोनेशन से। और प्रोटोनेशन क्या है, किस टाइप की रिएक्शन है, वो एसिड बेस रिएक्शन है। ठीक है, दूसरे स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल में H2O एज ए लिविंग ग्रुप बाहर आ रहा है। तो ये स्टेप 1। ठीक है, ये स्टेप 2, प्रोटोनेटेड अल्कोहल में अल्कोहल अटैक कर रहा है और H2O बाहर आ रहा है। दिस इज द बाइमॉलिक्यूलर स्टेप, जिसमें इस स्टेप में दोनों के दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं। और क्योंकि ये स्लो स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, इसी पे आएगा कि ये रिएक्शन को डिसाइड करेगा किस टाइप की रिएक्शन है। तो स्लो स्टेप है, बाइमॉलिक्यूलर है, तो 2 स्लो स्टेप में हुआ क्या, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो न्यूक्लियोफिलिक, और क्योंकि सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो रिएक्शन SN2। पहले कैसे पढ़ते थे जी, पहले ऐसे पढ़ते थे कि CH3X है, उसमें X वायलेंस निकल गया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, एक ही स्टेप होता है, हमने बना दिया प्रोडक्ट, दैट इज SN2। नो, वो भी सही था, ये भी सही था। वो अल्काइल हैलाइड में पढ़ रहे थे। अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन यही होती है कि हैलाइड लिविंग ग्रुप अच्छा है, वो छोड़ करके निकल जाता है, लेकिन अल्कोहल में OH- इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। तो उसको गुड लिविंग ग्रुप कैसे बनाते हैं, H+ दे करके बनाते हैं, हाइड्रेशन करके बनाते हैं, प्रोटोनेशन करके बनाते हैं। प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है वो H2O का लिविंग ग्रुप बेटर है, OH- कंपैरेटिवली लेस बेटर, लेस अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, कंपैरेटिवली पुअर लिविंग ग्रुप है। तो ये चीज हमने देखी कि ये फास्ट है स्टेप, ये स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप में क्या हुआ कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल से वाटर बाहर आया और उसके बैक साइड अटैक किया उसने न्यूक्लियोफाइल ने। ठीक, तो ये पॉइंट था। तो इसलिए जब ये स्टेप हो रहा है ना SN2, तो SN2 कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर पर होगी, SN2 लो टेम्परेचर पर होगी, क्योंकि ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है उसके लिए। और जबकि एलिमिनेशन, मान लीजिए यहाँ पे E2 हो रही है, तो एलिमिनेशन यहाँ पर कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर पर होगी। तो देखिए ऊपर हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या हुआ, 443 केल्विन पे डोमिनेटिंग प्रोडक्ट एल्कीन बन रही है, और लोअर टेम्परेचर कंपैरेटिवली 4193 पे डोमिनेटिंग प्रोडक्ट C2H5 O C2H5 बन रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे में प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, लेकिन डोमिनेटिंग और मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। ठीक है, तो ये आपको हमने एक्सप्लेन किया। अब एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव द अल्कोहल इज एसोसिएटेड विद द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू गिव द एन ईथर। मतलब दोनों ही रिएक्शन साथ साथ चलेंगी, बट कुछ ये समीकरण होगा यहाँ पर। और SN2 हमने आपको बताया है एक्सप्लेनेशन कि मैं बार बार SN2 क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ईथर हैविंग द प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। देखिए यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी था, अगर हम यहाँ पर टर्सरी ले लेंगे, देखिए इस तरह से टर्सरी ले लेंगे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, और OH ले लिया हमने, ठीक है, और प्रोटोनेटेड अल्कोहल ले लिया तो OH2+ ले लिया। अब ये जब छोड़ करके जाएगा तो इसको छोड़ के जाने की टेंडेंसी ज्यादा है। पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो उसके लिए वो ये ग्रुप, ये कार्बन क्राउडेड है। ठीक है, इस कार्बन पे अटैक करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और क्या करेगा, ये कार्बोकेटायन बनाने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, और जब ये कार्बोकेटायन बनाने की टेंडेंसी रखेगा तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर तो उसको मिल ही रहा है, तो यहाँ पर ये ब्रेक करके एलिमिनेशन एज ए प्रोडक्ट बना लेगा। तो यहाँ पे एलिमिनेशन की संभावना बढ़ जाती है। तो मतलब E2 एट हायर टेम्परेचर पे ही डिपेंड नहीं करता, E2 इस पे भी डिपेंड करता है कि एलिमिनेशन प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा कि कार्बन पे किस डिग्री का कार्बन है। प्राइमरी है तो एलिमिनेशन ज्यादा, सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा हुई। सब्स्टिट्यूशन मतलब दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल ने अटैक किया और इस मॉलिक्यूल से H2O ग्रुप निकला और ईथर बनाया, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्या किया हमने, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने की संभावना कम है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ पे अल्कोहल है, उसके अटैक करने की संभावना कम है,
यहाँ पर H2O के निकल करके एक क्या बना लिया हमने, कार्बोडाइन। और कार्बोडाइन में अल्फा पोजीशन ये थी, बीटा पोजीशन ये थी। बीटा पोजीशन से जुड़े हुए हाइड्रोजन के निकलने की संभावना कंपैरेटिवली हाई है। टेम्परेचर क्योंकि यहाँ पर हाई था, ठीक है, टेम्परेचर हाई था इसलिए वो एल्कीन बनाने की संभावना हाई है। मतलब सिर्फ इस पे ही डिपेंड नहीं करेगा कि हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे, सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेगा और इस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक, अब बात करते हैं अगला पॉइंट, द अल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अल्काइल ग्रुप जो ये होना चाहिए ये अनहिंडर्ड होनी चाहिए पोजीशन, जिससे कि न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक हो सके। तो ये पोजीशन अनहिंडर्ड होनी चाहिए जिससे कि बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सके, इसलिए प्राइमरी तो ज्यादा बेहतर होगा, बड़ा बेहतर होगा कि CH3OH2 प्लस प्रोटोनेटेड ये ले लिया और इस पे बैक साइड अटैक करा दीजिए, किसका, CH3OH। तो यहां पर एलिमिनेशन की संभावना ही नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेप SN2 के रूप में आप याद रखेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है OH2 प्लस का। तो ये स्टेप कैसे बनाएंगे आप, CH3OH2, CH3OH एक कंपाउंड था मिथाइल अल्कोहल, उसमें H प्लस प्रोटोनेशन किया तो हमने CH3OH2 मिल गया। और यहाँ पर क्या हो गया, ये CH3OH, ठीक है। एक ये वाला पार्ट जो है हम ऐसे बना रहे हैं, ये वाला पार्ट हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज, इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, ठीक है, ये CH3, ठीक। और ये डीप्रोटोनेशन कराया हमने और CH3O CH3 बन गया। तो यहां पर एलिमिनेशन विद इन द मॉलिक्यूल की संभावना ही नहीं है। कारण उसका यही है कि वहां पर अल्फा की सिर्फ अल्फा ही कार्बन है, इसके बगल में कोई कार्बन नहीं है। तो CH3 CH2OH है। तो इस केस में क्या है कि ये लिविंग ग्रुप के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और ये यहाँ पर आया और ये यहाँ पर आया। तो इस तरह से लीव करके जाके बनाने की एल्कीन बनाने की संभावना है। लोअर टेम्परेचर पे CH3 CH2OH हम लिविंग ग्रुप के रूप में अब ये देख रहे हैं, जबकि लिविंग ग्रुप है, प्रोटोनेशन करेंगे। तो शॉर्ट में समझ रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल किसका अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन के लोन पेयर H और R ग्रुप। तो ये कार्बन लेस हिंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये लोन पेयर अटैक करेंगे, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ जाएगा और ये बन जाएगा क्या, इससे बन जाएगा CH3 CH2O और R ग्रुप। ये R ग्रुप हिंडर्ड हो सकता है, वहां कोई इश्यूज नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए अदरवाइज द रिएक्शन फेवर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो टेम्परेचर है वो हाई होगा तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और अल्काइल ग्रुप अगर हिंडर्ड होगा तो अल्काइल ग्रुप अगर हिंडर्ड होगा, ये हिंडर्ड है, तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कार्बोडाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। द रिएक्शन फॉलो द SN1 पाथवे। मतलब ये रिएक्शन का डिहाइड्रेशन जो है वो SN1 पाथवे भी रखेगा। क्यों SN1 पाथवे रखेगा, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। SN1 पाथवे भी रखेगा, क्यों, क्योंकि CH3 CH2 CH3 CH3, ठीक है, CH3 और OH2 प्लस, ये हमने कर लिया एलिमिनेशन के लिए, ठीक है। OH था, OH2 प्लस प्रोटोनेटेड स्टेप से हमने यहाँ तक हासिल कर लिया है। अब ये छोड़ करके जाना चाहता है और कार्बोडाइन बनाना चाहता है, और इसका कार्बोडाइन स्टेबल भी है। बहुत लो टेम्परेचर है, बहुत लो टेम्परेचर है, तो इसको टूट के जाने की एनर्जी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, CH3O, ठीक है, ये हम प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोसीड करने की रिएक्शन बहुत पुअर यील्ड देने वाली है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे लेस हिंडर्ड है, इसका प्रोटोनेशन कराते तो ज्यादा बेहतर यील्ड आती। तो लेकिन ये अटैक कर रहा है, लो टेम्परेचर है कंपैरेटिवली, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH3 CH3, ठीक है, और
वो ये वाला पार्ट हम राइट साइड लिख रहे हैं, राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड लिखा हमने OCH3, लेकिन ऐसा कम है, यील्ड बहुत पुअर है, यील्ड बहुत पुअर है, पुअर। क्यों है ऐसा? क्योंकि प्रोटोनेशन अगर हम इसका करते CH3OH2 CH3OH का प्रोटोनेशन करते, CH3OH का प्रोटोनेशन करते तो CH3OH2 प्लस बनता और ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता, और ये लेस हिंडर्ड साइड हो जाती, लेस हिंडर्ड। और ये जो अल्कोहल का OH पार्ट है, इसका लोन पेयर का पार्ट है, और ये इस पे अटैक करता और ये क्या बना लेता, CH3 और CH3। ये लेस हिंडर्ड वाला पार्ट रहा जिसपे अटैक हुआ, जिसपे SN2 रिएक्शन हुई, ठीक है। तो इस पे SN2 रिएक्शन हुई, जल्दी बेहतर है। यहां से एलिमिनेशन का प्रोडक्ट की संभावना, एलिमिनेशन के प्रोडक्ट की संभावना बहुत ज्यादा थी, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन का रूट अपना रही थी, और स्टेबल कार्बोकेटायन का रूट हायर टेम्परेचर पे क्या देता है, एलिमिनेशन का प्रोडक्ट देता है। तो ये रिएक्शन की यील्ड में ये यील्ड बहुत पुअर होगा, और ये प्रोडक्ट बहुत माइनर होगा, इतना माइनर होगा कि सिग्निफिकेंस इज वेरी लो, और हम इस रिएक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब हम कहेंगे कि प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत बनेगा, और हमारे लिए बिल्कुल भी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस उसका बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए हम पूछे भी नहीं वहां पर, ठीक है। अनसक्सेसफुल लिखा है इसीलिए, अनसक्सेसफुल एज एलिमिनेशन, अनसक्सेसफुल बिकॉज एलिमिनेशन कम्पीट्स ओवर द सब्स्टिट्यूशन। देखिए एलिमिनेशन कम्पीट्स करेगा सब्स्टिट्यूशन को, ये बताया कि क्यों, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ये वो करेगा, और ये बहुत पुअर होगा और डाउन साइड रिएक्शन होगी। तो एल्कीन इज फॉर्म, ये हमने बता दिया आपको। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द बाइमोलिकुलर डिहाइड्रेशन नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। इथाइल मिथाइल ईथर में क्या होगा, ठीक है, अगर आप CH3OH2 से CH3OH2 प्लस पे करके आप क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन कर रहे हैं, तो बैक साइड लेस हिंडर्ड है, और CH3CH2O लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये, और H और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये, इसका अटैक कर रहे हैं, तो ये सही है। परंतु, ठीक है, परंतु CH3OH प्लस अगर हम CH3 CH2 और OH2 प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इसका अटैक कर रहे हैं, तो ये कंपैरेटिवली यील्ड पुअर है। क्यों पुअर है, ये क्यों बेटर है, क्योंकि ये साइट लेस हिंडर्ड है, और ये साइट अटैक कर रही है, कोई इश्यूज उसमें अटैक करने के इश्यूज नहीं है, और ये साइट कंपैरेटिवली ज्यादा हिंडर्ड है, और ये क्या करना चाहता है, हीटेड है टेम्परेचर, तो डोमिनेंसी एलिमिनेशन की है, और ये SN2 है जिसकी डोमिनेंसी कम है, तो E2 एलिमिनेशन इज कंपैरेटिवली ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू ये। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ से एलिमिनेशन की संभावना ज्यादा है, तो कैसे बनेगा, ये एक स्टेप दिखा रहे हैं हम आपको, ठीक है। CH2 है ना, OH2 प्लस, ये लोन पेयर छोड़ कर जाना चाहता है, यहाँ पर H ये इस तरह से, और ये एलिमिनेशन हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी जाने की संभावना इस तरह से ज़्यादा है। तो इस प्रकार से इसमें हमने आपको SN2 का सिग्निफिकेंस बताया। वो CH3I में जो सिग्निफिकेंस सिर्फ सोचते हैं SN2 रिएक्शन इस तरह से कि यहाँ पर CH3 से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा तभी ये SN2 होगी, ये गलत है। यहाँ मैंने आपको ये पॉइंट सही है, इस सोचने का तरीका सिर्फ यही होता है, ओनली जो दिमाग में बैठा हुआ है कि केवल हाइड्रोजन लगे होंगे प्राइमरी के साथ तो ही SN2 रिएक्शन सोचनी है, ये तरीका गलत है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। ये इससे ज़्यादा बेटर मेथड है कि विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, इससे ज़्यादा बेटर मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। तो मैंने पार्ट 1 को कवर किया है, नेक्स्ट पार्ट में हम विलियमसन सिंथेसिस को कवर करते हैं। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप अवश्य बताएं, अगर कोई डाउट नहीं है तो निश्चित रूप से यहाँ पे डाउट होना चाहिए आपको कई सारे, जो कि आप
आप नहीं समझ पा रहे हैं तो शायद डाउट क्रिएट नहीं हो रहा है, और आपको ये वीडियो दोबारा देख करके समझ लीजिए। थैंक यू।